जरा सोचिए, एक ऐसा इंजेक्शन जो न सिर्फ वजन कम करे बल्कि दुनिया का आपके लिए नजरिया ही बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं वजन घटाने वाली उन दवाओं की क्रांति के बारे में जो हमारे शरीर, बाजार और समाज को शायद हमेशा के लिए बदल रही हैं। लेकिन देखिए, इस क्रांति की कहानी किसी लैब से नहीं, बल्कि एक इंसान के बहुत ही निजी अनुभव से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें इस पूरी घटना के बिल्कुल दिल तक ले जाएगी। मिलिए सारा से, एक बहुत ही होनहार मार्केटिंग प्रोफेशनल। सारा ने जब एक नए साप्ताहिक इंजेक्शन से अपना लगभग 30 किलो वजन कम किया तो सिर्फ उनका शरीर नहीं बदला, उनकी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। कमाल की बात यह है कि सारा के आइडियाज वही थे, उनकी काबिलियत भी वही थी, लेकिन जैसे जैसे उनका वजन कम होता गया, दुनिया उन्हें एक अलग ही नज़र से देखने लगी। अचानक उनके लिए नए दरवाजे खुलने लगे। तो सवाल ये उठता है कि इस दवा ने असल में बदला क्या था, सारा को या फिर समाज के नज़रिए को? तो आखिर ये जादुई दवा काम कैसे करती है? यकीन मानिए, इसकी कहानी की शुरुआत बेहद हैरान करने वाली जगह से होती है। एक ऐसी जहरीली छिपकली से जो साल में बस कुछ ही बार खाना खाती है। इसका सारा राज छिपा है GLP-1 नाम के एक हार्मोन में। ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है। ये नई दवाएं बस इसी हार्मोन की नकल करती हैं और सीधे सीधे हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि अरे, पेट तो भर गया है। मतलब ये हमारे भूख के सिस्टम को एक तरह से हैक कर लेती हैं। लेकिन हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये तो 40 साल लंबी एक वैज्ञानिक मैराथन थी। सोचिए, इसकी शुरुआत छिपकली के जहर में इस हार्मोन को खोजने से हुई और इसका अंत एक ऐसी दवा बनाने पर हुआ जो पूरे एक हफ्ते तक हमारे शरीर में असरदार रह सकती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सरल तरीके से। पहला, ये दवा हार्मोन की नकल करती है। दूसरा, ये दिमाग को सिग्नल देती है कि पेट भर चुका है। और तीसरा, ये हमारे पाचन को धीमा कर देती है। नतीजा, दिमाग में जो हर वक्त खाने का शोर चलता रहता है ना, वो एकदम से बंद हो जाता है। तो जब ये दवा बाजार में आई तो इसने सिर्फ विज्ञान की दुनिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक तूफान सा ला दिया। आर्थिक असर की बात करें तो वो तो इतना जबरदस्त था कि इसे बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क अपने देश डेनमार्क की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा मूल्यवान हो गई। सोच सकते हैं? लेकिन देखिए, इसकी सफलता का राज सिर्फ दवा में नहीं था। सेलिब्रिटीज, वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हाँ, बिना मेहनत वजन घटाने का वो सपना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये दुनिया भर में मशहूर हो गई। एक लेखक ने तो इसकी तुलना चैट जीपीटी से कर डाली। उन्होंने कहा, ये आपके शरीर के लिए चैट जीपीटी जैसा है, एक ऐसा शॉर्टकट जो हमें बिना मेहनत किए मंजिल तक पहुंचा देता है। और शायद कहीं ना कहीं हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन आकर्षक हेडलाइंस और सफलता की कहानियों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो कहीं ज्यादा जटिल और परेशान करने वाली है। 4 अलग-अलग लोगों के अनुभव हमें इसकी असलियत दिखाते हैं। शारीरिक साइड इफेक्ट्स तो हैं ही, जैसे कि थकान और उल्टी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर कहीं ज्यादा गहरा है। अपराधबोध, चिंता और एक अजीब सा अकेलापन। दवा की कमी और आसमान छूती कीमतों ने एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक मार्केट को जन्म दिया है। लोग इसे किसी भी तरह से हासिल करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। जैसे ही दवा लेना बंद किया जाता है, वजन वापस आ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2/3 लोग अपना सारा घटाया हुआ वजन वापस पा लेते हैं। इसका मतलब ये जिंदगी भर का सौदा है और एक बहुत महंगा सौदा। और यहीं पर एक नया सामाजिक बंटवारा पैदा होता है। क्या पतला होना अब सिर्फ अमीरों का हक बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज में बराबरी के मुद्दे पर सीधी चोट करता है। तो ये सारी बातें हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। हम इन इंजेक्शन से आखिर किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं? ये दवा हमें एक बहुत पुरानी बहस के बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर देती है। क्या मोटापा एक बीमारी है जिसका इलाज दवा से होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा है? तो आखिर ये है क्या? एक गंभीर बीमारी का इलाज करने वाला मेडिकल टूल, या फिर पतला दिखने के सामाजिक दबाव को भुनाने वाला एक कॉस्मेटिक इलाज? अंत में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
ये दवा हमारे शरीर को तो बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये उस समाज को बदल सकती है जो हमें लगातार ये महसूस कराता है कि हम जैसे हैं वैसे काफ़ी नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।